अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सना फैसल। नाज़रीन, बच्चे वालिदैन के साथ साथ मुल्क का भी कीमती सरमाया होते हैं। इनकी हिफाजत और ख्याल करना माशरे की भी अहम जिम्मेदारी है। लेकिन बच्चों से की जाने वाली ज्यादती और जिस्मानी तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात किसी भी मुहज़्ज़ब माशरे के लिए एक तशवीशनाक मसला है। इनमें अक्सर केसेस ऐसे हैं जो हमारी नज़रों से ओझल हैं। मासूम बच्चों को मदरसों, घरों, यहाँ तक के स्कूलों में भी दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है और डराया धमकाया जाता है कि वो इसके बारे में अपने वालिदैन को कुछ ना बताएं। बाज़ औक़ात इन्हीं वाक़यात में बच्चों को जान से भी मार दिया जाता है ताकि इन दरिंदों की पहचान छुपी रहे। ऐसा ही एक और हौलनाक वाक़या कराची के इलाके न्यू कराची सेक्टर 11D में पेश आया, जहां 6 साल अब्दुल रहमान जो अपने घर से कोई चीज़ लेने गया था अगवा कर लिया गया और एक दिन बाद नन्हे अब्दुल रहमान की तशद्दुद ज़दा लाश करीबी कब्रिस्तान से मिली, जहां इसको ज़्यादती करके गला घोट कर मार दिया गया। मुल्क में रोज़ाना पता नहीं कितने बच्चों को हवस का निशाना बनाकर उनकी मासूमियत के साथ साथ उनकी ज़िंदगी भी छीन ली जाती है। कुछ मुजरिम पकड़े जाते हैं और कुछ आज़ाद घूम रहे होते हैं। इस हवाले से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर देखते हैं। फूल सा चेहरा, मासूम निगाहें, टूटे सपने, गमगीन फिजाएं, अर्श हिलाती माँ की आहें। मासूम बच्चों के साथ होने वाले जराइम देखकर ऐसा लगता है कि हमारे माशरे से इंसानियत खत्म और हैवानियत बढ़ने लगी है। बच्चों को अगवा करके उनके साथ ज्यादती और कत्ल के वाकयात में दिन ब दिन इजाफा इस बात की गवाही दे रहे हैं कि एक मुस्लिम रियासत में रहते हुए भी लोग किस कदर जहनी पसमानदगी का शिकार होते जा रहे हैं। पंजाब के जिला कसूर की नन्ही ज़ैनब के साथ होने वाली ज्यादती और कत्ल ने पाकिस्तान की तारीख में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। अवाम से लेकर ऐवानों तक इस वाक़े ने हलचल मचा दी। इसके बावजूद दरिंदगी कम नहीं हो पाई। ऐसा ही कुछ 6 साल अब्दुल रहमान के साथ भी पेश आया। घर से किसी चीज लेने के लिए वो हंसता खेलता निकला जरूर, मगर वापस ना आ पाया। इस बच्चे को भी अगवा के बाद ज्यादती का निशाना बनाया गया और कत्ल कर दिया गया। आखिर कब तक ये सब होता रहेगा? वालिदैन कब तक अपने बच्चों की अजियत भरी तशद्दुद ज़दा लाशें उठाकर फरियाद करते रहेंगे? हर बच्चा अपने घर के आंगन का तारा होता है। उसकी नन्ही हंसी, मासूम फरमाइशें सुनकर वालिदैन का दिल चाहता है कि अपने बच्चे की हर तमन्ना फौरी पूरी कर दें। उनकी ज़रा सी तकलीफ पर वो बेचैन हो जाते हैं और कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे ये तकलीफ ख़त्म हो जाए। लेकिन ज़िंदगी बाज़ दफ़ा वो हौलनाक मनाजिर भी दिखाती है जिसे देखकर और सुनकर अक्ल दंग रह जाती है। ऐसे वाक़यात सुनकर कानों और आंखों पर हाथ रखने का दिल चाहता है, जब अपने ही जीते जागते हंसते खेलते लखते जिगर के मुर्दा वजूद को देखना पड़े, जिसका जिस्म और मासूमियत किसी दरिंदे ने नोच खाई हो और बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश कब्रिस्तान में फेंक दी हो। तो क्या हालत होगी उस घराने की जिसके साथ ये तमाम वाक़या पेश आया हो। आइए चलते हैं, उन माँ बाप से आपको मिलवाते हैं। नाज़रीन, ना ज़मीन फटी ना आसमान गिरा, इंतहाई इंसानियत सोज वाक़या एक बार फिर रौनुमा हुआ, क्योंकि ये तो शायद अब हम इसके आदी होते जा रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात ना सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर होते रहते हैं, कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं और कुछ बदकिस्मती से रिपोर्ट नहीं होते। आज भी हम एक ऐसे ही घर में मौजूद हैं जहां ये अंधुनाक सानिया पेश आया। ये बच्चा आप देख सकते हैं, ये इसकी पिक्चर है, अब्दुल रहमान बच्चा है, ये 7 साल का ये बच्चा था और इसके साथ क्या हुआ, इनकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। आप अब्दुल रहमान की वालिदा हैं? जी। इतना खूबसूरत प्यारा सा बच्चा, हुआ क्या था आप बताएं? चीज़ लेने के लिए गया था अपने भाई के लिए, पेम्पर मंगाए थे, वापस नहीं आया। अच्छा, उमूमी तौर पे वो ऐसे जाया करता था चीज़ें लेने? जी, खेलता था बाहर गली में, वापस आ जाता था। उस टाइम पे वापस नहीं आया। सही, तो जब वापस नहीं आया कितनी देर बाद आपको एहसास हुआ कि ये नहीं आया? 10-15 मिनट में हम बाहर निकल गए थे ढूंढने के लिए, लेकिन कहीं पे भी हमें नहीं मिला। फिर आपने क्या किया? फिर जो करा इन्होंने करा, मेरे मियाँ ने ढूंढा करा, रात पूरी निकाली, फिर भी नहीं मिला हमें। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, फिर मैं पता चला कि कब्रिस्तान से मिला इस हालत में। सही, जब
वो कब्रिस्तान से मिला, आपको पता चला, कैसे पुलिस ने आपको बताया या क्या हुआ? कब्रिस्तान से जब दूसरे दिन हम ढूंढ ढूंढ के सब रिश्तेदारों के घर और थक गए, पूरा इलाका देखा, चारों सेक्टर देख लिए। इसके बाद दूसरे दिन जो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवाई थी ना, पुलिस ने दूसरे दिन 2 बजे फ़ोन करके हम लोगों को बुलवाया कि आप थाने आओ, काम है। हम लोग थाने गए तो पुलिस लेके गए हमें कब्रिस्तान में, वहाँ हमारा बच्चा पड़ा। अच्छा, ये जब आप एफआईआर दर्ज करवाने गए, गुमशुदगी की एफआईआर आपने दर्ज कराई होगी, पुलिस ने कोऑपरेट किया आपके साथ, कोई मसला मसाइल नहीं हुआ, उस वक्त तक आपके जहन में क्या था? किसी से कोई दुश्मनी थी या बच्चा खेलते खेलते कहीं चला गया या उमूमी तौर पे जाया करता था? बच्चा तो हमारा रोज़ बाहर जाता था, रोज़ चीज़ लेके आता था, रोज़ खेलता भी था, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। ये पहला वाक़या हुआ जो गया 10-15 मिनट के गैप पे बच्चा नहीं मिला। रात ढूंढते रहे, एफआईआर दर्ज करवाई, एफआईआर दर्ज करवाने के बाद फिर ढूंढते रहे, हॉस्पिटल ये वो सब जगह देखी, लेकिन हमें कोई इत्तला नहीं मिली। दूसरे दिन पुलिस ने हमें इत्तला दी थी। तो अच्छा, उनको कहाँ से इत्तला मिली थी या उन्होंने सर्चिंग की थी, क्या हुआ था? तो कब्रिस्तान के बंदों ने, और हम लोग गए तो एम्बुलेंस है, मोबाइलें वहाँ खड़ी हुई थी, साथ जिस मोबाइल में हम गए तो वो मोबाइल भी वहाँ पहुँची, 2 और मोबाइलें भी खड़ी हुई थी, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी। हमने जाके देखा तो हमारा ही बच्चा। सही, आपने कैसे इनको बताया? आपने पहले उसको आइडेंटिफाई किया? तो ये बताया कि बच्चा मिल गया है, आ जाएगा। तो ये पूछ रहे थे हमें बच्चा किस हालत पे, हमने बोला बच्चा आ जाएगा घर पे। सही, तो हमने बताया नहीं कि इस हालत पे है, इस हालत। सही, तो आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या हालत थी उस वक्त? उस वक्त बच्चे को बस बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया हुआ था, मार पीट थी, गले में फंदा दिया हुआ था। सही, वो पोस्टमार्टम के लिए लेके गए आप? जी, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे। वहाँ कितनी देर लगी? भाई लेके गया था, अभी भी काफ़ी देर लगी। सही, तो अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस भी अब छानबीन कर रही है, पुलिस भी कोऑपरेट कर रही है, देख रही है मुजरिम का। किसी पे शक है आपको? ऐसे किसी पे कुछ कभी हुआ ही नहीं है जो शक किस पे करे। सही, अच्छा, 7 साल का अब्दुल रहमान था, इसके कितने बहन भाई हैं? 3 भाई हैं, अब्दुल रहमान को मिलाकर 4 थे। सही, अब 3 है। स्कूल जाता था अब्दुल रहमान? मदरसे जाता था? जी, पढ़ाई में कैसा था? सही था, मस्ती मजाक करता था, उछल कूद करता था, बस मेरा बच्चा कोई फन में नहीं था, ऐसे ही खेलते खेलते गया, अब वापस नहीं आया। अच्छा, उस दुकान से जाके मालूम किया कि जहाँ ये बच्चा चीज़ लेने या पैम्पर लेने गया था, तो उनसे पूछा कि कितनी देर पहले आया था, क्या हुआ था, ये तमाम चीज़ें मालूम की? उन्होंने बोला हाँ चला गया चीज़ लेकर, फिर वहाँ पे कहीं पता नहीं चला। सही, किसी मोहल्ले वाले ने, किसी ने देखा नहीं कि वो कहाँ जा रहा था? यहाँ से कब्रिस्तान कितनी दूर है उस दुकान से जहाँ आपने भेजा था? 3 किलोमीटर दूर है। बच्चा जा सकता था खुद से? नहीं, बच्चा खुद से नहीं जा सकता। यकीनन कोई ना कोई उसे बरगला के, और बरगला के या बहला के कोई भी जानने वाला ही ले जा सकता है, बगैर जानने वाला तो नहीं लेके जा सकता। ये तो हमें पता नहीं है बच्चा जानने वाले के साथ गया कि बेजान, अगर ये मालूम होता हमारे को हम क्यों जाने देते। सही, अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे का हमारे को इंसाफ मिले, कि हमारे बच्चों के साथ जिसने गलत किया है अल्लाह करे कि वो हाथ में आवे और उसको भी करी से करी सजा देवे, सजा मौत ही मिलनी चाहिए उसको। सही, अच्छा, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो आ गई है, उसमें इस चीज़ के शवाहिद हैं कि आया उसके साथ ज़्यादती हुई थी? जी हाँ, ये पुलिस बता रही है कि इसके साथ जाती हुई थी, रिपोर्ट में सब लिखा हुआ है। सही है, वो वहाँ पे जो गोरकन होता था उससे पूछा? उनसे भी पुलिस ने पूछा है, उनको भी बंद किया है, हाँ, मालूमात की है, लेकिन वो भी बता रहे हैं कि वहाँ हमें जहाँ तक इत्तला मिली थी यहाँ तक बताया, इसके आगे हमें पता नहीं है। जब तक हम यहाँ थे, जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो ये बच्चा यहाँ पड़ा हुआ था, बाकी हमने देखा नहीं है कौन है कैसा है, तो फिर पुलिस ने उनका पूछा। तो अब अब्दुल रहमान के माशाल्लाह और भी बहन भाई हैं, तो अब इतना बड़ा सानिया जो आपके साथ गुजरा है, इसके बाद अब किस किस्म की आप खुद एहतियात करेंगे और क्या चाहते हैं? हम तो हमारे बच्चों की एहतियात कर रहे हैं और दूसरे बच्चों की भी हमें एहतियात ही चाहिए कि अल्लाह ना अगर आज हमारे बच्चों के साथ हुआ है, कल को किसी और बच्चों के साथ हो। बाहर भी इतना नहीं निकलता था, बस थोड़ी देर निकले, फिर टाइम हो ट्यूशन का तो ट्यूशन जाए, मदरसे जाए, स्कूल जाए, बस। पढ़ाई में कैसा था? पढ़ाई में भी सही था, मस्ती मजाक में था, बस। एक माँ जिसका लखते जिगर जाता है, उससे बढ़कर इस दर्द को कोई नहीं महसूस करता। क्या सोचती हैं, क्या दिल से निकलता है? बदुआ कि उसको क्या मिला, बस वो सामने आए,
तो सज़ा मिलनी चाहिए बस। आपको लगता है कि जिस तरह के हमारे कानून है और जिस तरह से इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं, ऐसे लोगों को सज़ा मिलेगी? मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मिले? किसी का कोई बच्चा क्या बिगाड़ता है? मिले सज़ा उनको बस। अब तो यही अपील कर रहे हैं कि हमारे बच्चे का जो कातिल है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, सज़ा मौत। ऐसी सज़ा हो कि आइंदा आने वाले बच्चे पे कोई ऐसा हादसा करे तो उसको नसीहत हासिल हो कि इस बच्चे के साथ क्या था, इसका ये असर हुआ था, हमारा भी ये। सिस्टर भी इनकी मौजूद है, इनसे भी कुछ बात करते हैं। अच्छा, आपकी अटैचमेंट कैसी थी उसके साथ? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, माशाल्लाह बहुत शरारती बच्चा था, बुराई से भी नहीं बुलाया जाएगा। एक पल का सुकून नहीं होता है, ऐसी इबरतनाक इसकी सज़ा होनी चाहिए कि कभी ये हरकत करने से पहले 100 दफ़ा वो बंदा सोचे। और आपसे हमारी ये अपील है कि इस बंदे को हमारे हाथों में दिया जाए तो हम अपने हाथों से उसको सजा दें और रोज तिल तिल करके मारे। एक बार मारने से भी हम लोगों को सब्र नहीं आएगा। इतने छोटे मासूम बच्चे जिसको मारते हुए भी इंसान का दिल कांपता है, कोई कैसे ज़्यादती के साथ सोच आती है बार बार कि उस बच्चे ने उसका क्या बिगाड़ा था कि उसने इतनी अजियत दी है बच्चे को, उसका एक बार भी ज़मीर नहीं जागा। बस यही दरख्वास्त है कि बच्चे का इंसाफ चाहिए और ये कातिल हम लोगों को हाथों में चाहिए। कितना तड़पा होगा, यही ना, यही सोच कर हमारा रोंगटा उठ जाता है कि सारी रात उस बच्चे ने कैसे निकाली होगी, किसको पुकारा होगा, माँ को पुकारा होगा, बाप को पुकारा होगा, अल्लाह की राह के सिवा तो उसका कोई भी नहीं था वहाँ पर। बस अल्लाह ताला ने तो उसकी आवाज़ सुनी है ना, उसका खून रहेगा नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल वो हाथों में जरूर आएगा। हमारे अल्लाह पर हमारा अकीदा है। बस उसकी रात उसके साथ हुआ क्या, क्योंकि उसकी पुकार सुनने वाला अल्लाह की जात के सिवा कोई और नहीं था। नाज़रीन, नन्हे अब्दुल रहमान की दादी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे कुछ बात करते हैं। आपको क्या कह के पुकारता था? माँ कह रहा था। वो चीज़ लेने रोज़ाना जाता था, सुबह शाम, रात को 11 बजे 12 बजे जा खेलते थे। इलाके का बच्चा था, इलाके में जाते आते थे, कभी ऐसा किस्सा हुआ नहीं, ये पहली मरतबा हुआ है। 10-15 मिनट के बाद मैं देखने गई, जब बारिश आ रहे थे, हल्के हल्के छींटे आ रहे थे, मैंने बोला मेरा बच्चा गीला होता होगा, मैं देख के आऊँ। मैं देखने गई, दुकान वाले से पूछा, वो बोला कब से लेके चला गया। फिर मैं ढूंढने लगी, बच्चा नहीं मिला, मैं घर आ गई, अपनी अम्मी को बताया कि तेरा बच्चा नज़र नहीं आता है। फिर इसके बाप को बुलाया, बाप ढूंढने निकले, पूरी रात ढूंढते रहे बारिशों में, बच्चे का कोई पता नहीं मिला। दादी होने के नाते एक अटैचमेंट होती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। जब गुम गया था तो पता नहीं कितने नफल मांग लिए होंगे आपने? सब कुछ नफल माने, मन्नतें मानी, दुआएं मांगी, पूरी रात दुआ करी, मेरा बच्चा किधर नहीं मिला। मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे बारिशों में ढूंढते थे, ठंडी हवा थी, इतना बारिश था, सुकून नहीं आ रहा था किसी को। सब कहीं दूर, कहीं जहन में ये ख्याल था कि ऐसा हो सकता है उसके साथ? कोई ख्याल नहीं है, कोई ख्याल नहीं। जी, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस ख़ानदान को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। अब्दुल रहमान के साथ होने वाला ये अफसोसनाक वाक़या वालिदैन के साथ साथ अहले इलाका पर भी क़यामत बनकर टूटा, जब मासूम बच्चे की तशद्दुद-ज़दा लाश करीबी कब्रिस्तान से मिली तो हर आंख अश्कबार थी कि किस बेरहमी से उसकी मासूमियत के परख्चे उड़ाए गए और ज़्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया गया। अहले मोहल्ला का इस हवाले से क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। खेलती थी अब्दुल रहमान के साथ? क्या खेलती थी? बॉल बल्ला बाहर। कैसा था अब्दुल रहमान? अच्छा था, यहाँ पर खेलता है, फिर एडी और हम लोग खेलते हैं यहाँ पर जो रहते थे ना, वो लोग अब चले गए, हम लोग खेलते हैं यहाँ पर बाहर। अब ये लोग आए ना, मैं इनके साथ खेलते हैं। अब वो नहीं है, फोत हो गया, अब मैं हसन भी नहीं खेलता, अब हसन अंदर है। आपको भी फिर घर वालों ने मना किया होगा, अब घर से बाहर ज़्यादा ना निकलो? क्या कहते हैं घर वाले? मना कर देते कि ना घर से बाहर ज़्यादा निकलो और ना बाहर भी जाया नहीं करो।
अब्दुल रहमान के रिश्तेदार हैं आप? अब्दुल रहमान मेरा सगी भांजी का बेटा था। तो आपको इस पूरे वाक़े की इत्तला कैसे मिली? ये मेरे जब ये गायब हुआ ना सिस्टर, तो उस दौरान ही इसकी यानी कि समझ लें वर्किंग शुरू हो गई हम लोगों की ना, इसको ढूंढना, यहाँ ढूंढा और इत्तेफाक से लाइट भी गई हुई थी, बारिश भी हो रही थी, तो हम सब कंफ्यूज चल रहे थे। तो कोई बेचारा यहाँ जा रहा था, कोई वहाँ जा रहा था, बस जहन काम नहीं कर रहे थे कि ये बच्चा गया तो गया कहाँ। फिर देखा अल्लाह की मर्जी कि फिर सारी रात परेशान रहे, सारा दिन परेशान रहे। फिर इसके बाद अब करीबी ज़राए से पता चला कि भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है, फिर उस तरफ भागे। जब गए आप, क्या मनासिर आपने देखे जब आप गए? जो मनाजिर थे वो बयान से बाहर हैं, क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता वो मंजर ना। तो आप यकीन करें कि रात को नींद नहीं आई हमें ना, कि इतना छोटा बच्चा और उसके साथ इतना जुल्म। बच्चा इसकी अम्मी ने पैम्पर लेने भेजा है और चीज़ ली है। दुकान वाले ने भी बताया कि मेरे से लेके गया, स्टोर वाले ने बताया पैम्पर लेके गया है, मगर घर नहीं पहुंचा बच्चा। तो जाहिर है से अंधेरे में सन्नाटा होता है, सर्दी है कितनी, बाहर तो कोई भी नहीं था। वैसे आप देखती थी अब्दुल रहमान को बाहर खेलते हुए? हाँ हाँ देखा था हमने, खेलता था हमारे सामने, रोज़ खेलता था। 5-6 साल का बच्चा है, देखा था सबने। तो ये मस्जिदों में ऐलान हुआ तो हम लोग पूछने आए, बार बार हम 2-3 दफ़ा आए। रात को 3 बजे तक हम लोग गली में घूम रहे थे। सही। इस वाक़े के बाद अब तो मोहल्ले में एक खौफ और हिरास होगा, हिरास फैल गया है, सब डर रहे हैं, सब अपने बच्चों को नहीं निकाल रहे, क्योंकि ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ है हमारे यहाँ इलाके में, कभी भी नहीं हुआ। नाज़रीन, नन्हे अब्दुल रहमान के चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप उनके चाचा हैं? जी। अच्छा, बताइए मुझे कि क्या हुआ था पूरा? बस बच्चा रात को बारिश का मौसम हो रहा था, बच्चा चिल्ले नहीं गया था, उसके बाद से बच्चा लापता हो गया था। आपको कब पता चला ये? हमें तकरीबन 5 तारीख को दिन में 2-2:30 बजे। आप यहीं करीब ही रहते हैं या दूर रहते हैं? हम यहीं रहते हैं, एक ही घर है, एक ही घर में रहते हैं, जॉइंट फैमिली है। ठीक है। जब आपको पता चला कि वो चीज़ लेने गया था, उसके बाद घर वापस नहीं पहुंचा है, फिर आपने उन्हें ढूंढना शुरू कर दिया? हम लोग तो काम पे गए थे, हम लोग तो घर पे थे नहीं। जब रात को आए घर पे तो मोहल्ले वाले ढूंढ रहे थे, घर की लेडीज़ गलियों में ढूंढ रही थी, सारी मस्जिदों में ऐलान करवाया, मोहल्ले की मस्जिद, मोहल्ले से बाहर, हर जगह पे ना। उस वक्त हमें ये सोच भी नहीं थी कि ऐसा होगा। हमें ये लगता था किसी पड़ोस के घर में होगा, किसी मोहल्ले में होगा, किसी ने मजाक की होगी, कहीं घूम गया होगा, घूम गया होगा या घर के अंदर सो गया। तो हमने अलमारी वगैरह, पलंग वगैरह सब कुछ चेक किया कि बच्चा कहीं छुप के डर के मारे सो तो नहीं क्या बारिश से। बहुत से बच्चे बारिश से डर भी जाते हैं, उस चक्कर में थे, उस अंदाज में थे। मगर फिर दूसरे दिन हमने जब रात को तकरीबन रिपोर्ट करवाई तो मैं दूसरे दिन पुलिस ने हमें कॉल के आगाह किया, बताया कि आओ कुछ हमें मिला है। हमने कहा अल्लाह बेहतर करे, हम जाते हैं। पुलिस के साथ गए थे, फिर पुलिस ने हमें बताया। तो कब्रिस्तान के अंदर किसी ने 15 पे कॉल करके पुलिस को बताया था कि ये बॉडी यहाँ रखी हुई है। वहाँ हम गए तो पुलिस की भारी नफरी खड़ी हुई थी। हमारे नहीं का SHO साहब ने भी हमें अच्छा तो कोऑपरेट किया, वो हमें लेके गए वहाँ पे। वहाँ जाके मैं दिखाया ये बॉडी आपकी है, उन्होंने बोला ये बॉडी हमारी है। तो उस वक्त देखा था मैं, अजीब सा कुछ फेज़ हुआ हमें, बहुत बुरा लगा था ना, अजीब सा फील हुआ। फिर वहाँ से हम MLO करवाने अब्बासी हॉस्पिटल शहीद अब्बासी लेके गए थे। फिर वहाँ से MLO करवा के रात को आगे तहसील कर दिए। उसकी रिपोर्ट आ गई, वो पुलिस के पास है। सही। उन्होंने क्या बताया कि रिपोर्ट में ज़्यादती के शवाहिद हैं? जी, तकरीबन पुलिस तो यही बता रही है कि जाती है, हम इसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। सही। अच्छा, आपको बच्चे की बॉडी पे और उसके अलावा भी कोई निशानात वगैरह? उस वक्त तो हमें बच्चे की बॉडी पे कुछ भी नज़र नहीं आया, बस जो गले के अंदर इसकी फंदा लगा ना, इसकी सलवार उतार के गले के अंदर फंदा बहुत चक्कर से मारा गया, जो कि मैंने अपने हाथों से ना उस वक्त वहाँ पे फंदा खोला था और चेक किया था। इंसाफ के हुसूल के लिए कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक जाना पड़ा वहाँ तक जाएंगे। बस किसी भी तरीके से इसका जो जायज़ मुजरिम है ना, जो वाकई ही यही मुजरिम है, तो वो मुजरिम हाथ में आना चाहिए कि हाँ वाकई यही है। कुछ जब पुलिस आई, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, कुछ पूछा, कुछ शवाहिद मिले, कुछ पता चला कि वो बच्चा जब वो वहाँ से पैम्पर लेकर वापस आ रहा था तो किसके साथ गया, किसके साथ उसे आखिरी बार देखा गया? पुलिस ने हमें बुलाया गया, पुलिस ने हमसे तफसील दी कि ये बच्चा कहाँ जाता था चीज़ लेने के लिए, क्या करता था, इसके किस वक्त सोता था, उठता था, वो ये क्या काम था, कहाँ तालीम हासिल करता था। हमने पुलिस को सब बताया कि पीछे KG 1 में पढ़ता था, फिर फर्स्ट क्लास में, और बच्चा रात को तो डेली जाते रहते थे। और भी मेरे बच्चे हैं, मेरे अपने जाति बच्चे भी इनके साथ जाते थे, ये लोग जाते थे। और बोले कि दुकान वाले भी जानने वाले हमारे सारे,
उनसे हमारा वास्ता है। उनके बाद जाते थे, चीज़ लेके आते थे, गली के अंदर आगे दुकान, एक दुकान पे भी जाते थे, वहाँ से चीज़ ले आ जाते थे बच्चा। ऐसा कभी भी ना हुआ है, ना कभी हमने सोचा था ऐसा, ना हुआ किसी से दुश्मनी भी होती है। एक शक भी जाता है इंसान से कि इसकी हमारी दुश्मनी ऐसे पड़ा हुआ था, इस पर शक है, ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है, ऐसी भी कोई बात नहीं किसी से दुश्मनी भी हो। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एसएसपी सेंट्रल गुलाम मुर्तज़ा तबस्सुम साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। सर, अब्दुल रहमान केस के हवाले से मज़ीद केस में क्या पेशरफ्त हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो अब्दुल रहमान का केस हुआ है, दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। एक 8 साल बच्चे के साथ ज़्यादती करके उसको मार दिया गया है। ये बेसिकली रात को जिस दिन बच्चा तकरीबन 8-9 बजे घर से निकला है, इसने एक दुकान से कोई चीज़ ख़रीदी है, फिर दूसरी दुकान से ख़रीदी है, फिर तीसरी से ख़रीदी है, उसके बाद घर नहीं आया। तो रात को 11 बजे इसके वालिदैन ने थाने में आकर रिपोर्ट करवाया कि हमारा बच्चा घर पे नहीं है। हमने उस वक्त जो SOPs होती हैं हमारी, हमने ED सेंटर में मुख्तलिफ़ जगहों पे जो इस तरह के जहाँ पे बच्चे ज़्यादातर चले जाते हैं, अक्सर मसाजिद में, उस जगह पे चेक करवाया, बट बच्चे का हमें पता नहीं चला। और उस दिन बारिश हो रही थी बहुत शदीद, पूरी रात कराची में बारिश हो रही थी। सुबह तकरीबन 11 बजे के करीब हमें इतला मिली है कि कब्रिस्तान से एक बच्चे की डेड बॉडी मिली है। हम जाए वकूआ पे पहुँचे, मैं ख़ुद गया वहाँ पे। हमने देखा तो बच्चे की डेड बॉडी एक कब्र थी जिसके ऊपर एक कमरा बना हुआ है। उस कमरे के अंदर जहाँ बारिश नहीं लग रही थी वहाँ कुछ सिगरेट के बट्स भी पड़े हुए थे, कुछ कपड़े पड़े हुए थे, ऑयल की बोतल पड़ी हुई थी और इस तरह की चीज़ें थी। और बच्चे की जो शलवार थी वो उसके गर्दन में उसका जैसे फंदा लगाया हुआ हो। बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन था बड़ा। और बच्चे को हम लेके आए, हमने पोस्टमार्टम करवाया जिसने ये साबित किया कि बच्चे के साथ ज़्यादती भी हुई है। हमने उसके बाद एक प्रॉपर टीम तश्कील दी है जिसको मैं ख़ुद हेड कर रहा हूँ। SSP इन्वेस्टिगेशन भी उस टीम के मेंबर हैं। 8-10 लोगों पर मुश्तमिल है जो हर उसके ग्रुप बनाकर उसको डिफरेंट एंगल से हम उनको कर रहे हैं। अभी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में, हमने जियो फेंसिंग भी कराई है जिसके रिज़ल्ट हमें आज मिलना शुरू हुए। हम डाटा एनालिसिस उसका शुरू हो गया है। तो चूँकि वो लाखों की तादाद में नंबर्स होते हैं तो इट टेक्स सम टाइम। तो उसमें होपफुली 2 या 3 दिन के अंदर हम जियो फेंसिंग का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। कुछ सस्पेक्ट हैं हमने जो डिटेन किए हुए हैं, जिनके हम DNA सैंपल भी हमने ले लिया हुआ है। कुछ 1-2 और सस्पेक्ट हैं जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। वो भी मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि हमारी तफ्तीश में बड़े फिर प्रॉब्लम आ जाएंगे। इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं, नेक नीयती से काम कर रहे हैं। वो हमारा बच्चा था। छोटे बच्चे तो अदरवाइज़ मासूम होते हैं, उनकी किसी के साथ कोई नहीं होती। हम बिल्कुल उसको उसी एंगल से लेके चल रहे हैं। इंशाल्लाह हमें अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हमें इस पर कामयाबी भी मिलेगी। और हम जल्द, हमारे डाउट्स हैं, 1-2 सस्पेक्ट हैं जो अभी वहाँ से मिसिंग हैं, उनके ऊपर हमारे डाउट्स हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि वहाँ से हमारा पूरा जो है इस केस का निकल आएगा। सर, जो उस बच्चे का घर था और जहाँ से वो चीज़ लेने दुकान पे गया था, फिर उसके बाद से कब्रिस्तान तकरीबन 3 किलोमीटर कहा जा रहा है, वहाँ पे कहीं CCTV कैमराज इंस्टॉल थे? कैमराज जो है वो कब्रिस्तान का एक गेट है जिसके ऊपर CCTV कैमराज इंस्टॉल हैं जो डे टाइम में काम कर सकते हैं। तो ये चूँकि रात का वाक़या था, बारिश थी, तो रात की हमने 16 घंटे की CCTV फुटेजेस को एनालाइज़ किया है। बट वहाँ से हमें इस बच्चे की यूँ क्लियरली कोई एंट्री या एग्ज़िट नज़र नहीं आई। अब वो कब्रिस्तान चूँकि पुराना है, उसके 2-3 और रास्ते भी हैं, फिर पीछे से दीवार टूटी हुई है। वो कहाँ से एंटर हुए हैं, कहाँ से गए हैं, इसकी अभी तक कोई आइडिया नहीं हो रहा। जो वहाँ पे गोरकन मौजूद था उससे आपने पूछा? 11 गोरकन हमारी कस्टडी में हैं। कस्टडी से मुराद ये है कि जिनको हम डेली बेसिस पे बुलाते हैं, शामिल तफ्तीश किया हुआ है, वो कुछ नहीं बताते। वो कहते हैं कि बारिश हो रही थी तो हम तो अपने अपने कमरों के अंदर बैठे हुए थे, हमें नहीं मालूम। बट वो भी हमारे सस्पेक्ट हैं, हम उनके भी सैंपल करवा रहे हैं। हम उनकी जियो फेंसिंग में उनके नंबर, उनके CDR को भी एनालिसिस जारी है। अभी तो इब्तदाई मराहिल हैं तफ्तीश के। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है पेरेंट्स के लिए कि बच्चों को काबू करके रखें। और इस तरह के एलिमेंट्स भी हमारी सोसाइटी में मौजूद हैं जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो इंसान नहीं है, बेसिकली दरिंदे हैं, जिनको ना किसी की बच्ची का, ना किसी के बच्चे का, ना उसकी एज की परवाह है और इस तरह की हरकतें करते हैं। हम इंशाल्लाह उनको
आनी हाथों से लेंगे और उनको कैफिर किरदार तक पहुँचाएंगे। मासूम बच्चों को जिस तरह से ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाकर कत्ल करने के वाक़यात की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इससे ये बात वाज़ेह इशारा दे रही है कि हमारा माशरा तेज़ी से ज़हनी पसमानदगी की तरफ गामज़न है। इस हवाले से हम बात करेंगे मशहूर समाजी रहनुमा आलिया सालिम से। आलिया भाभी, यह अफसोसनाक वाक़या बुज़र कॉलोनी में पेश आया है, जिसमें 7 साला बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बहुत ही तकलीफ दे, और हम तो बार बार बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सोसाइटी जो है वो इम्यून हो गई है। एक तकलीफ बार बार देख के कहीं ना कहीं बेहिसी महसूस तो हो रही है। आप हैं, मैं हूँ, हमारे जैसे और बहुत सारे लोग हैं जो सेंसिटिव हो भी जाते हैं, जो बात भी करते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अख्तियारात हैं, क्या हम उनको सेंसिटिव कर पाए हैं? क्या हम उनके अंदर ये जज्बा पैदा कर पाए हैं? कहाँ कमी हो रही है? अब इतनी कॉन्फ्रेंसेस, इतने सेमिनार्स, इतने कवानीन बनाए जा रहे हैं, सारी अच्छी बातें की जा रही हैं, लेकिन सारी अच्छी बातें करने के बावजूद अच्छी हकीकतें तो सामने नहीं हैं। जो हकायक हैं वो तो इंतहाई भयानक हैं। और चाहे हम कहें कि वो एक बच्चा हो या एक से ज़्यादा बच्चा हो, हर बच्चा कीमती है। उसकी माँ के लिए वही उसकी कुल कायनात थी। तो ये जब नंबर्स गिनते हैं कि इतने नंबर कम या इतने ज़्यादा, मैं समझती हूँ उनको नंबर्स में नहीं गिनिए। एक इंसान का कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और वो भी एक मासूम बच्चे का कत्ल, और वो भी किस अंदाज में किया गया। क्यों नहीं हम लोगों को ये चीज़ महसूस हो रही है? हम अगर महसूस कर रहे हैं तो हम क्यों इतने बेबस हैं? क्योंकि बेबस इसीलिए कि हम बात करने से आगे कुछ कर नहीं सकते, या बात करके प्रेशर ग्रुप बना लेते हैं। या अगर मैं अपने इदारे के हवाले से बात करूं कि ये हम बच्चों को बचाते हैं, तो हम बहुत सारे बच्चों को बचा के अपने शेल्टर होम में ले आते हैं, हम उन्हें यहाँ रखते हैं, संभालते हैं, उनको उनके पेरेंट्स से मिला लेते हैं। लेकिन क्या ये काफ़ी है? अगर ये सब कुछ काफ़ी होता तो ये एक बच्चा भी क्यों, ये एक बच्चा भी इस हाल तक नहीं पहुंचना चाहिए था। शेल्टर होम्स, मैं कहती हूँ पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला की मेहरबानी है, चाहे वो हॉस्पिटल्स की सूरत में हो या स्कूल्स की सूरत में या शेल्टर होम्स की सूरत में, कि यहाँ बच्चे महफूज हो जाते हैं। और कितने दुख की बात है कि जब अभी इसकी सारी चीज़ें निकलेंगी, एक तो मैं समझती हूँ कि जो एक प्रोसेस होता है ना, इंसाफ का प्रोसेस, वो भी मेरे मुल्क में बहुत स्लो है। जब तक ये सारी कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा, उस माँ के और बाप के दिल पर क्या गुजरती रहेगी। अगर ये प्रोसेस ही तेज़ कर दिया जाए, अगर इंसाफ जल्दी मिल जाए, तो कम से कम माँ बाप को तसल्ली हो जाएगी। और ये कहना बड़े बड़े कवानीन के इस तरह से कर दिया जाए, इतनी ज़्यादा सज़ा दी जाए, मैं कहती हूँ सज़ा कम दो या ज़्यादा दो, कम से कम वक्त पर दे तो दो, ताकि लोग इबरत का निशाना बने। फोकस इस बात पर है कि सजा को बढ़ाया जाए, सजा को, मुझे लगता है फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मुजरिम को फौरन पकड़ा जाए। आप जितना इसको तवालत से आप उसको बढ़ाए चले जाते हैं, टाइम ड्यूरेशन को, वो केस मध्यम होता चला जाता है। लोगों का इंटरेस्ट भी अब उतना ही रहता है जितनी देर सोशल मीडिया पे बात होती है। जैसे हमने ज़ैनब का देखा, ज़ैनब के वालिदैन खुशनसीब इस हवाले से थे कि जिसने बेटी के साथ ज्यादती की वो अपने अंजाम को पहुंचा। लेकिन उसमें एक अच्छी बात ये थी कि सोशल मीडिया चैनल्स, उन्होंने कहा हम उस वक्त तक बैठेंगे नहीं सुकून से जब तक ये चीज़ नहीं होगी। फिर वो ज़ैनब अलर्ट बिल भी बना, लेकिन उस बिल के बावजूद इम्प्लीमेंटेशन क्या है? क्या ये सारी जिम्मेदारी अब सोशल मीडिया की और ये प्रिंट मीडिया की और चैनल्स की, ये इन्हीं की जिम्मेदारी है कि जब तक ये आवाज़ उठाएंगे, ये बात करेंगे, और हर एंगल से सारे होस्ट इस पर बात करते, सारे एंकर्स इस पर बात करते, बात करके जगह जगह से वो जुमले अदा किए जाते हैं जिसमें जोश, जज्बा, ईमान कुछ तो जागे। और उसके बाद कहीं जाके ज़ैनब का ये केस बार बार जहन में आता है। इस बात को तो काफ़ी टाइम गुजर गया, क्या उसके बाद हमने कोई दूसरी एग्जाम्पल बनाई है? क्या ज़ैनब के बाद ऐसी एग्जाम्पल्स आई हैं हमारे पास? उसको जिस तरह फांसी दी गई, उसके बाद भी अगर ये सारे जुराइम हुए, तो जो सज़ा की सख्ती ये थी कि सरेआम फांसी दो, उसको सड़क पर फांसी दो, सबके सामने फांसी दो। आज तक हम इसी शचोपन में पड़े हुए हैं कि मुल्क बचाना है, और अगर मुल्क बचाना है तो हम सरेआम फांसी नहीं दे सकते। जिस कौम में इतने भयानक केसेस होंगे, वो कौम जज्बाती तौर पर जिंदा नहीं रह पाएगी, और जो जज्बाती तौर पर जिसका दिल मर जाता है, उसका जिस्म किसी
काम का नहीं होता। तो ये बहुत तकलीफदेह केसेस हैं, इनको इमीडिएटली रोकना चाहिए और इस पे काम वही लोग कर सकते हैं जो जिनके पास अख्तियारात है, हमारी हुकूमत है और सारे इदारे हैं, ये उनका काम है। पुलिस को भी हम जरूर बीच में लेंगे क्योंकि केसेस वही FIR करती है, वही कोर्ट में तो केस चलता है, लेकिन एविडेंस चीजें तो सारी वही लाते हैं। और इनमें जब एविडेंस लाने की बात आती है तो आम तौर से पता चलता है कि करीबी शख्स था जिसने ये सब किया। सही। अच्छा, ये जो केस है इसको आप किस निगाह से देखती हैं? जिस तरीके से वो बच्चा गायब हुआ, कुछ ही देर में जो है वो उस बच्चे को उनके घर वालों ने ढूंढना शुरू कर दिया और वो अपने जिस जगह से वो बच्चा गायब हुआ वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पे कब्रिस्तान से उसकी लाश मिली। आप क्या समझती हैं इसमें सोसाइटी कसूरवार है, वो पेरेंट्स कसूरवार है जिन्होंने रात के टाइम अपने बच्चे को बाहर भेजा? कौन कसूरवार है? या फिर हम ये सोचें कि हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जो कि सेफ ही नहीं है, तो हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए? देखिए, हमारा माशरा सेफ उस तरह से नहीं नजर आ रहा। जो पुलिस होती है, आप कभी कोई ऐसा काम जिसमें पुलिस की मर्जी शामिल ना हो किसी इलाके में करके तो देखिए। आप देखिएगा, जरा सी हरकत होगी पुलिस फौरन वहां पहुंचेगी, एक्शन भी लेगी, काम भी करेगी। हमारी पुलिस बेवकूफ नहीं है, हमारी पुलिस के पास बहुत सारी सलाहियतें मौजूद है। माँ बाप अगर अपने बच्चे को, ठीक है उन्हें एहतियात तो करनी चाहिए थी, लेकिन बात ये है कि जब आप घरों में जाके आप उनके हालात देखेंगे तो कोई माँ खुशी से इस तरह से नहीं निकालती, लापरवाही से नहीं निकालती, वहाँ अपने कोई इश्यूज चल रहे होंगे। लेकिन हुकूमत की रिट कहाँ है, हमारे सारे इदारे कहाँ हैं, ये महकमे कहाँ काम करते हैं? और जहाँ इनएफिशिएंसी दिखानी होती है ये बाजियाब हर चीज करा लेते हैं, लेकिन गरीब के लिए आवाज उठाने में इतनी कोताही क्यों होती है? यानी हमारे यहाँ क्यों ऐसा है कि जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है और तक रसाई नहीं? और ये जो केस है इसमें जो जो चीजें आप बता रही हैं, आमतौर से केसेस में क्या होता है, ये कोई अपने ही होता है जिसने टारगेट किया हुआ होता है, जिसके जहन में ये सारा गन, और ये कोई एक के साथ नहीं कर रहा होता, बहुत सारे बच्चों के साथ हो रहा होता है। कुछ रिपोर्ट हो जाते हैं, कुछ रिपोर्ट नहीं होती। रिपोर्ट भी कौन से हो जाते हैं? जहाँ वालिदैन एक्टिव हों वो, या फिर जहाँ पर इस तरह कत्ल तक नौबत पहुंच जाए। क्योंकि अगर बच्चा या वो इंसान जो उस पर जिसके साथ ज्यादती है, अगर वो ये किसी तरह कह देगी, इसको सामने वाले को ये पता चल जाए कि ये बाहर जाके मेरी सारी ये लीक कर देगा कि मैं था और मैंने सब कुछ किया, तो मेरे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो वही समझता है कि इस किस्से को यही खत्म कर दिया जाए। और ये इसी किस्म के केसेस होते हैं, आमतौर से अपने लवाके निकलते हैं, ऐसे भी निकलते हैं जो घर वालों के साथ मिलकर ढूंढ भी रहे होते हैं बच्चों को, यही देखा है ताकि पल पल की रिपोर्ट उन्हें मिलती रहे कि अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है अब उनके खिलाफ, ताकि पहले से पहले वो उसके लिए पूरा लाएअमल बनाते चले जाते हैं। तो बात वहीं पे आ जाती है कि सबको जिम्मेदारी अदा करनी है। नाज़रीन, 2018 में पंजाब के जिला कसूर की मासूम ज़ैनब ज़्यादती केस ने एक बड़े एहतजाज को जन्म दिया था और कई सवालात को उठाया था, क्योंकि उस वक्त मुल्क में बच्चों के अगवा और उनसे ज्यादती के केसेस की शरह में इजाफा हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा इमेज पूरी दुनिया में बतौर मुस्लिम माशरा एक खराब सूरत हाल की निशानदेही कर रहा था। ये मसला ऐवान बाला में एक भरपूर आवाज बनकर गूंजा और बिलाखिर 2020 में सेनेट ने ज़ैनब अलर्ट बिल पास कर दिया, जिसके तहत इस घिनौने जुर्म करने वाले शख्स को अदालत से जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा दी जाएगी और अदालत को ऐसे मुकदमात की समाअत जल्द निपटाने की हिदायत दी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी पाबंद कर दिया गया कि ऐसे वाकयात पे फौरी कार्रवाई की जाए। अगर कोताही बरती गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मासूम बच्चों से ज्यादती एक ऐसा घिनौना फेल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने की मजीद जरूरत है जिससे इस सिलसिले की रोकथाम हो सके। इसी के साथ नाजरीन, अपनी मेजबान सना फैसल और सच का सफर की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।